गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? और सब बढ़िया है? सब ठीक ठाक हैं? चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज। क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? करें स्टार्ट। सभी लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे और अभी क्लॉज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लॉज। बोलो कौन सा टॉपिक है? इस टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे रिलेटिव क्लॉज। क्या समझेंगे? अच्छा, रिलेटिव क्लॉज में पढ़ते हैं। ये जो क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? रिलेटिव। रिलेटिव क्लॉज में अपन पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ते हैं बोलिए? ये 2 नंबर का मैटर है, आज क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? इस रिलेटिव क्लॉज में क्या पढ़ते हैं बताओ? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, दो वाक्यों को रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे जोड़ा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं, देखिए इस टेबल में समझ लीजिए, हु, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हेन, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। दो वाक्यों को रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे जोड़ना है। अच्छा, परीक्षा में होगा क्या? ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में 2 वाक्य आएंगे। बोलो कितने वाक्य? 2 वाक्य आएंगे और कोष्टक में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? अच्छा, हमारे वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोष्टक में दे रखा है हु, बोलो क्या दे रखा है? मैं एक के तरीके से समझाऊंगा, बाकी का आपको सब समझना है। ध्यान से सुन रहे हो? ठीक है। रिलेटिव क्लॉज पढ़ रहे हैं। बोलो क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। जब 2 वाक्यों को हम रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ें तो पहले हमको ये टेबल का स्टडी ढंग से कर लेना है, क्योंकि जो एक बार एक प्रोनाउन समझ में आ गया, बाकी के सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वही बातें सब में फॉलो होती हैं जो एक में होती हैं। पहले मैं ये टेबल आपकी स्टडी करा देता हूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है ए वाला वाक्य, क्या लिख रहा है बोलो? ए वाला वाक्य। और ये क्या लिख रहा है? बी वाला वाक्य। और यहाँ पर हमको क्या करना है? जोड़ना है। बोलो क्या करना है? जोड़ना है। अगर ए वाले वाक्य में हम क्या सर्च करेंगे? सर्च का मतलब होता है ढूंढना। बोलो सर्च का मतलब क्या है? ढूंढना। और बी वाले वाक्य में से कुछ डिलीट करना होता है, कुछ हटाना होता है। ध्यान से सुनिएगा। यदि हम ए वाले वाक्य में मानव जाति, क्या चीज? मानव जाति। मानव जाति कहते हैं अपन ह्यूमन बीइंग्स। किससे कहते हैं बोलो? ह्यूमन बीइंग्स में। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स किसको बोलते हैं पता है क्या? अच्छा, चिल्ड्रन किस में आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स में। बोलो चिल्ड्रन क्या है? टीचर्स क्या है? अच्छा, पुलिस क्या है? आर्मी क्या है? पीपल क्या है? लीडर्स क्या है? प्लेयर्स क्या है? और बफेलोज, ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं। तो कोई भी, ध्यान रखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स आए, एक बार रिवाइज करिए। बोलो डॉक्टर किस में होते हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पीपल, प्लेयर्स, मिस्टर शर्मा, मिस्टर कपूर, ही, सी, दे, ये सब मानव जाति में आता है, ठीक है। कोई प्रोनाउन हो या कोई ह्यूमन बीइंग्स हो या किसी का कोई पद हो, ठीक है, ये सब किस में आता है बोलिए? ह्यूमन बीइंग्स में। अब करना क्या है सुनो, ए वाला वाक्य और बी वाला वाक्य ध्यान से सुन लो, एक बार में ही काम हो जाएगा। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि ए वाले वाक्य में आपको ढूंढना क्या है? मानव जाति। अब मानव जाति आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स तो हटाएंगे क्या बी वाले वाक्य से? समान पर्सन। क्या हटाओगे? ध्यान देना आप सब लोग, ठीक है। अगर ए वाले वाक्य में कोई मानव जाति आएगा, अगर हु से आप जोड़ते हैं तो बी वाले वाक्य से आप किसको हटाओगे? समान पर्सन। बोलो किसको हटाओगे? यदि ए वाले वाक्य में, सुनो, यदि 2 वाक्यों को हु से जोड़ते हो, ऐसे समझो, यदि 2 वाक्यों को किससे जोड़ते हो? तो आप ए वाले वाक्य में क्या सर्च करोगे? मानव जाति। बी वाले वाक्य से क्या हटाओगे? यदि आप 2 वाक्यों को हुम से जोड़ते हो, किससे जोड़ते हो? तो ए वाले वाक्य में क्या ढूंढोगे? अच्छा, बी वाले वाक्य से क्या हटाओगे? कुछ नहीं हटाते हैं, असमान पर्सन आता है। इसमें कैसा पर्सन आएगा? इसका असमान पर्सन आएगा। और बी वाले वाक्य से हु से जब जोड़ते हैं तो कुछ भी नहीं होता।
यदि दो वाक्यों को आप हुज से जोड़ते हो, बोलो किससे जोड़ते हो? तो ए वाले वाक्य में क्या ढूंढोगे? अच्छा, बी वाले वाक्य में कोई भी उसका पजेसिव केस आए, जैसे हिज है, हर है, देयर है, अवर है, माई है, इनको हटा दिया जाता है और वाक्य को किससे जोड़ा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यदि दो वाक्यों को आप विच से जोड़ रहे हो, बोलो किससे जोड़ रहे हो? विच से दो वाक्यों को जोड़ रहे हो, ठीक है, तो ए वाले वाक्य में आप क्या सर्च करोगे? निर्जीव वस्तु या जानवर। बोलो क्या सर्च करोगे? और बी वाले वाक्य से क्या हटाओगे? एट, देश, कोई भी समानार्थी शब्द होगा उसे आप क्या करोगे? हटाओगे। यदि दो वाक्यों को आप जोड़ रहे हो वेयर से, बोलो किससे जोड़ रहे हो? तो ए वाले वाक्य में या तो कोई स्थान या स्थान सूचक शब्द सर्च करोगे और बी वाले वाक्य से क्या हटाओगे? हेयर, देयर, इट। समझ में आ रहा है ना? यदि आप दो वाक्यों को वैन से जोड़ रहे हो, किससे जोड़ रहे हो? तो ए वाले वाक्य में क्या सर्च करोगे? कोई समय या कोई समय सूचक शब्द, और बी वाले वाक्य से क्या हटाओगे? नाउ, देन और इट। ठीक है, यदि दो वाक्यों को आप दैट से जोड़ रहे हो तो उसमें ए वाले वाक्य में क्या सर्च करोगे? समानार्थी शब्द, हटाओगे भी क्या? अब सर ये कैसे होगा? ये पूरा प्रोसेस में एक एक करके आपको समझा रहा हूं। वैसे जो बात एक में फॉलो होगी वो सब में होगी, ठीक है, क्योंकि ये शब्द चेंज हो जाएंगे। अगर किसी में स्थान वेयर से जोड़ रहे हैं तो स्थान सूचक सर्च करोगे और हटाओगे हेयर दे, वो हेयर देयर, और वेन से जोड़ोगे तो समय सूचक शब्द सर्च करोगे, नाउ देन हटा दोगे। बोलो समझ रहे हो? अब आपको सर्च कहां पर करना है ए वाले वाक्य में और हटाना कहां से, ये चीजें आपको समझनी है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं पहले आपको हु के आधार पर समझा रहा हूं। यदि ये ए वाला वाक्य मानो, ये कौन सा वाला वाक्य है? मैं यहां पर नाम डाल दूं, ये ए वाला वाक्य और ये कौन सा है? उसमें नाम डला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि दो वाक्यों को हु से जोड़ा जा रहा हो, कोष्टक में दे दिया जाएगा हु। क्या दे दिया जाएगा? सब लोग ध्यान से सुनिए, दो वाक्यों को हु से जोड़ना है। अब हु से जोड़ना है तो हमारी जो टेबल है, मैं ये ए भी हटा दूं, केवल समझने के लिए आपको ए भी रखना है, ये बी वाला वाक्य और ये ए वाला वाक्य। अब सुनिए, हमारा नियम कह रहा है कि जब दो वाक्यों को हु से जोड़ा जाए, ठीक है, तो मानव जाति सर्च करोगे और हटाओगे क्या? समान पर्सन। तो पहले मैं वैसे ही समझा रहा हूं, इसमें दो जगह होती है सर्च करने की, ए वाला वाक्य ये है, बी वाला वाक्य ये है। ए वाले वाक्य में मानव जाति सर्च करना, या तो आप सर्च करोगे वाक्य के लास्ट में, कहां पर? या फिर आप सर्च करोगे वाक्य के प्रारंभ में। पहले मैं वाक्य के लास्ट के आधार पर समझा देता हूं। जैसे ये ए वाला वाक्य है और वाक्य के लास्ट में कोई मानव जाति दे रखा होगा, पर्सन, पी फोर पर्सन, ठीक है, और दूसरे वाले वाक्य के प्रारंभ में ध्यान दीजिएगा, कोई भी समान पर्सन आ सकता है। अगर यहाँ कोई पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी आ सकता है, समान पर्सन आएगा। तो आपको करना क्या है? देखिए, समान पर्सन ये आ रहा है, मानव जाति ये आ रहा है, दोनों वाक्यों को हु से जोड़ना है, तो हम सीधा ए वाला वाक्य उतारेंगे, ये वाला पर्सन लिखेंगे, इस समान पर्सन को हटाकर हम हु लगा देंगे, शेष बी वाला वाक्य उतार देंगे। बोलो समझ में आया? अभी मैं वाक्य के आधार पर भी समझाऊंगा, लेकिन आपको ये चीजें ढंग से समझनी है। ध्यान दे लेना, ये चीजें सब में लागू होंगी। यदि हम दो वाक्यों को हु से जोड़ रहे हैं, लेकिन हुआ ये बी वाला वाक्य, ये ए वाला वाक्य, यहां पर जो मानव जाति हमने देखा वो नहीं आया, तो फिर मानव जाति आएगा यहां पर। बोलो पर्सन कहां पर आएगा? या तो ए वाले वाक्य के लास्ट में आता है या फिर ए वाले वाक्य के प्रारंभ में आए, दो ही जगह होती है, ठीक है। पहले हमने लास्ट में, हमको लास्ट में देखना है, पहले पर्सन को कहां देखेंगे? लास्ट में। अगर लास्ट में मिल जाता है तो आप सीधा वाक्य को उतार दो, हु लगा दो, इधर का समान पर्सन हटा दो। और यदि लास्ट में नहीं आया तो फिर वो निश्चित तौर पर वाक्य के कहां पर आएगा? प्रारंभ में, ठीक है। और इधर कोई समान पर्सन आएगा, यहां पर जैसे ही आ गया। अब आप क्या करोगे? ये ए वाला वाक्य है, बोलो कौन सा है? ये कौन सा है? बी वाला। आप क्या करोगे? पहले ये पर्सन लिखोगे, उसके बाद इसकी जगह ये समान पर्सन को हटाकर क्या लगा दोगे? हु लगा दोगे। उसके बाद पहले बी वाला वाक्य लिखोगे, बोलो कौन सा? उसके बाद शेष ए वाला वाक्य लिखोगे, बोलो कौन सा? समझ रहे हो बात को? इसमें क्या किया? ये ए वाला वाक्य था, ये कौन सा वाक्य था? बी वाला।
दोनों पोजीशन समझ लो। अगर देखिए कोष्टक में क्या दे रखा है, हु। बोलो कोष्टक में क्या दे रखा है, तो देखिए दो वाक्य ए और बी। अब यहां पर ही पर्सन मिल गया तो सीधा ए वाला वाक्य लिख दो, पर्सन लिख दो, हु से जोड़ दो, बी वाला वाक्य उतार दो। बोलो समझ में आया। यदि हुआ ये कि हु से जोड़ना है और यहां पर आपको पर्सन नहीं मिला, तो फिर आप वाक्य के प्रारंभ में देखोगे। किसमें देखोगे, प्रारंभ में देखोगे तो पहले पर्सन लिखोगे, पर्सन के बाद जो कोष्टक में हुए उसको लिखोगे, पहले बी वाला वाक्य उसके बाद ए वाला वाक्य। ये नियम फॉलो होता है। अब वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं जैसे वैन की या विच की, किसी की भी समझ लो। जैसे विच की समझ लीजिए, यदि कोष्टक में दे रखा है विच, तो इस वाले वाक्य में क्या सर्च करेंगे हम, निर्जीव वस्तु या जानवर। बोलो क्या सर्च करेंगे, पहले हम यहां देखेंगे, अगर यहां पर निर्जीव वस्तु जानवर मिल गया तो यहां विच लगा देंगे, शेष वाक्य को उतार देंगे, सीधा ए वाला उतार के। ठीक है। यदि हमको विच यहां पर नहीं मिलता है, विच का कोई निर्जीव वस्तु या जानवर यहां नहीं मिलता है, तो हम प्रारंभ में देखेंगे। अगर यहां पर निर्जीव वस्तु या जानवर मिलता है तो पहले हम वो निर्जीव वस्तु या जानवर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में विच लगाएंगे, उसके बाद में बी वाला वाक्य उतारेंगे, तब ए वाला वाक्य उतारेंगे। ये सूत्र सब में फॉलो होता है। अब पहले मैं हु के वाक्य बता रहा हूं, किसके, देखो कैसे। जैसे ये वाक्य है, जैसे एक वाक्य है, आई नो मिस्टर शर्मा, आई नो मिस्टर, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, और कोष्टक में दे दिया है उसने हु। इन दोनों वाक्यों को रिलेटिव क्लॉज से जोड़िए, समझने की बात है। तो देखिए हमने कोष्टक में देखा हु, टेबल हमको याद है, ए वाले वाक्य में क्या सर्च करेंगे, मानव जाति, हटाएंगे क्या, समान पर्सन, क्योंकि कोष्टक में क्या दे रखा है, हु दे रखा है। तो देखिए ये फुल स्टॉप है, हमको तो दो जगह बता रखी है, दो जगह बता रखी है, वो दो जगह कौन सी है, एक तो फुल स्टॉप के बिल्कुल पास में, एक स्टार्टिंग में। तो पहले तो पास में ही देख लो। बोलो यहां पर कोई मानव जाति है कि नहीं है, मिस्टर शर्मा मानव जाति है, और ही भी क्या है, समान पर्सन। बोलो पर्सन है, तो इस वाक्य को हम जोड़ने के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं करेंगे, सीधा सा है, आई नो मिस्टर शर्मा, फुल स्टॉप की जगह ही की जगह क्या लगा दोगे, हु टीचेस इंग्लिश, हु टीचेस। बोलो इसमें कौन सा फॉलो हुआ है, ये पहला वाला नियम या दूसरा वाला, बताओ। पहला वाला हो गया। अच्छा मैं एक दूसरा वाक्य समझा रहा हूं, एक और सुनिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे एक वाक्य है, ध्यान से देखिएगा, द लेडी, भैया जो भी देख रहे हैं ना वीडियो, वो बिल्कुल ध्यान से देखना है। द लेडी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सी लिव्स इन आवर कॉलोनी, कॉलोनी कहते हैं इन आवर हाउस, कोष्टक में दे दिया है हो। भैया मैं आप सब लोगों का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। बोलो दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है, क्या करना है बताइए, किससे कनेक्ट कर रहे हो, बोलो किससे कर रहे हो। अगर समझ में आ रहा है ना तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इधर देखो, अरे भैया बोलो कोष्टक में क्या है, किससे जोड़ोगे, क्या ढूंढोगे, हटाओगे क्या, क्या हटाओगे। अच्छा ढूंढने की जगह देख रखी है, कहां पर ढूंढते हैं, या तो बगल में या फिर उधर। इधर देखो, एक तो ये फुल स्टॉप है, एक तो क्या है ये, भैया आप सब लोग ध्यान दो। बोलो फुल स्टॉप के पास तो ब्यूटीफुल है, बोलो ब्यूटीफुल मानव जाति है क्या, ब्यूटीफुल तो भैंस भी होती है, बोलो नहीं होती, इसलिए जरूरी नहीं, ब्यूटीफुल तो कोई भी हो सकता है। अच्छा सुनो, तो ये मानव जाति, तो फिर दूसरी जगह चलो, वाक्य के स्टार्टिंग में देखो, बोलो द लेडी मानव जाति है, सी समान पर्सन है, कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, पहला या दूसरा, तो पी पहले पर्सन लिखो, द लेडी। अब सुनिए क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे,
उसके बाद बी वाला वाक्य, लिव्स इन आवर हाउस, ठीक है। उसके बाद से वाला, इज वेरी, इज वेरी, बोला समझ में आया। अच्छा, यही फॉर्मूला, हेलो गाइस, ये पूरा फॉर्मूला सब में लागू होता है, ठीक है। चाहे हु का प्रयोग करें, चाहे हुम का करें, चाहे हुज का करें। मैं एक एक करके एग्जांपल सबके कराऊंगा। ये दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर नोटबुक निकाल रखी है तो इसको नोट कर लो, करिएगा फटाफट। ये टेबल भी नोट कर लीजिएगा, जल्दी करें। अब मैं होम से बता रहा हूं, जल्दी नोट करिएगा। अगर ये छाप लिया तो जल्दी करें। डोंट मेक अ नॉइस। नेक्स्ट, इसमें अभी मैं समझा रहा हूं बिच वाला, सॉरी होम वाला। कौन सा वाला? तो होम में अपन समझते हैं, देखिए मैंने थोड़ा, ये अक्षर दिखाई तो दे रहे हैं आपको? ठीक है, आप लोग सुनिए। दिस इज द बॉय, ये सेंटेंस क्या है? दिस इज द बॉय आई मीट इन मार्केट। अब आप सब लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा एडवांस में भी चलना है। जो बैक है वो बैक रह जाएंगे, इसलिए मेरी बात को साथ साथ सुनते चलें और कोई किसी तरह का शोरगुल नहीं करें। देखिए, कोष्टक में क्या दे रखा है? होम। हम कोष्टक से ही सॉल्व करेंगे इसको। किससे सॉल्व करेंगे? कोष्टक में होम दे रखा है, तो होम टेबल में क्या दे रखा है सुनो। अगर दो वाक्यों को होम से जोड़ना है तो ए वाले वाक्य में क्या देखेंगे? पर्सन। अच्छा, देखने की दो ही जगह, या तो वहां या फिर वहां, मतलब फुल स्टॉप के पास या फिर, हाँ। तो और हटाओगे क्या? कुछ नहीं हटाते, असमान पर्सन आता है। क्या आता है? देखो फुल स्टॉप के पास कुछ है क्या? देखो फुल स्टॉप के पास द बॉय, बोलो मानव जाति है, बगल में असमान पर्सन आया है। ऐसे वाक्यों को आपको कैसे जोड़ना है? दिस इज द बॉय whom आई मीट इन मार्केट। ये पास पास मिल गया, कुछ नहीं हटाते, फुल स्टॉप हटा करके होम लगाना है। लेकिन कब? जब हमको पर्सन पास में मिलता है। यदि ये पर्सन यहां पर ना मिला या इधर मिला, तो वो दूसरा वाला नियम फॉलो हो करोगे। कैसे? जैसे दूसरा सेंटेंस है, आप लोग समझते चलें, साथ साथ में नोट भी करते चलें, ठीक है, जिससे जल्दी हो जाए। अगर कोई बात निकल जाती है जल्दी में तो आप बैक करके भी देख सकते हो। इसलिए सुनिएगा, जैसे मैं एक वाक्य यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग समझिए। जैसे द किंग, या जैसे द टीचर टीचेस इंग्लिश, द टीचर टीचेस इंग्लिश, फुल स्टॉप। बाकी ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। यू सा हेमा इन स्कूल, फुल स्टॉप। कोष्टक में क्या दे दिया? होम। अब समझिए, हम तो होम देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि इनको क्या सर्च करना है, क्या हटाना है। तो होम देखते ही हम समझ गए कि इसमें मानव जाति सर्च करेंगे, हटेगा कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगा की जगह होम लगा देंगे। तो देखिए, सीधा मानव जाति देखेंगे, लेकिन कहां देखें? फुल स्टॉप के पास। तो फुल स्टॉप के पास तो इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश तो मानव जाति नहीं है। बोलो है क्या भाई? इंग्लिश तो मानव जाति नहीं है। तो हम वाक्य के प्रारंभ में देखें, बोलो द टीचर है। अब फुल स्टॉप के पास ये शब्द है, बोलो यू, यू भी मानव जाति का ही प्रोनाउन है। तो बताओ पर्सन समान है कि असमान है? तो हम असमान पर्सन है, तो कैसे जोड़ेंगे? पहले तो ये लिखेंगे द टीचर, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है तो पहले ये इसकी जगह लिखो,
इससे पहले हम लगाएंगे होम, उसके बाद हटाते कुछ नहीं है तो यू भी आएगा। ऐसे वाक्यों में पहले बी वाला वाक्य, ध्यान रखो जब पर्सन वाक्य के शुरू में होता है तो पर्सन को लिखने के बाद पहले बी वाला वाक्य, उसके बाद ए वाला वाक्य, ठीक है। तो हमने बी वाला वाक्य लिखा, यू सा हिम इन स्कूल। अब से वाला वाक्य उतार दो, टीचेस इंग्लिश, टीचेस। तो मुझे लग रहा है आपकी ये समझ में आ गया होगा होम का। अब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा हुज के, किसके, एक एक करके हम ये सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और परीक्षा में ऐसे दो कोई सेंटेंस आएंगे, दो सेंटेंस आएंगे जिनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। आप साथ साथ नोट करते चलें तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई देखिएगा, अब मैं अगला करा रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं हुज वाला, बोलो कौन सा, एक वाक्य में हुज का करा दूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हुज में भी आप क्या सर्च करोगे बताओ, ध्यान दो, ये हुज है, सर्च करना है मानव जाति, हटाओगे क्या, इज हर देयर माई अवर, इनमें से कोई भी वर्ड आए उसको हटा देंगे। यहां देखिए जैसे ये वाक्य है, आई नो द, आई नो द मैन, हिज शर्ट इज ब्लू, कोष्टक में दे दिया हुज। देखो ध्यान से समझने की जरूरत है, आप सब लोग समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो कोष्टक में क्या दे रखा है भैया, हुज। समझदारों से अपील है कि बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हुज कोष्टक में दे रखा है, बोलो सर्च क्या करेंगे, सर्च क्या करेंगे बताओ, हटाएंगे क्या, इज आर देयर। पहले सर्च कहां है, फुल स्टॉप के पास, ठीक है, वहां नहीं मिलता है तो वाक्य के प्रारंभ में, ठीक है, ध्यान दो। ये फुल स्टॉप है, पीछे देख लो, बोलो फुल स्टॉप है। तो ये वाक्य के यहां पर मानव जाति है कि नहीं बताओ, द मैन मानव जाति है। अच्छा इसके पास में इधर देखो, शुरुआत जो बी वाला वाक्य उसमें हिज आर देयर आ रहा है क्या, और एक बात तय कर लो, बी वाले वाक्य में हिज आर देयर, इनमें से कोई भी जो पॉजेसिव केस आता है उसको क्या करते हैं अपन, हटा देते, उसकी जगह ही हुज लगता है। ये बात सब लोग ध्यान से सुनना, आप ये टेबल के माध्यम से समझ रहे होंगे, बोलो समझ रहे हो। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत सरल है। आप कनेक्ट करोगे तो आई की जगह नो की जगह, दा की जगह मैन की जगह फुल स्टॉप, और इसको हटाते हैं तो इसकी जगह क्या लगाएंगे अपन, हुज। बोलो क्या लगाएंगे बताओ, हुज लगा देंगे। उसके बाद में शर्ट इज ब्लू, अब ये वाक्य बन जाएगा, आई नो द मैन हुज शर्ट इज ब्लू, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसकी शर्ट कैसी है, इस तरह से हुज है। अगर ये मानव जाति यहां ना करके यहां आया तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखने के बाद उतार देंगे। एक वाक्य ऐसे कराऊं, सुनो, जैसे सुनते चलिए, द, हेलो, द गर्ल इज, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, हर सूट इज येलो, कोष्टक में क्या है, हुज। नेक्स्ट समझने की जरूरत है, नहीं तो फिर पीछे भैया बोर्ड परीक्षा नजदीक है, अगर ध्यान नहीं दिया तो मामला गड़बड़ी गड़बड़ है। मैं सबको कह रहा हूं कोड वर्ड में, आप समझ जाइए। इसलिए द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट फुल स्टॉप हर सूट इज येलो। अब कोष्टक में क्या है बताओ, देखो बोई बोई कोड है जो हु वाला सब में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, केवल संख्या चेंज हो रही है, केवल प्रोनाउन के हिसाब से उनके शब्द चेंज हो रहे हैं। बोलो हट, देखेंगे क्या मानव जाति, फुल स्टॉप के पास देखो इंटेलिजेंट, बोलो मानव जाति है क्या, नहीं है। इंटेलिजेंट तो आजकल कोई भी हो सकता है, इंटेलिजेंट तो बंदर भी बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है,
इंटेलिजेंट तो आपका घर में जो, हाँ वो है, क्या नाम है उसका, क्या नाम रख देते हैं, मोंटी डॉग का रख देते हैं, तो वो भी इंटेलिजेंट होता है। लेकिन ध्यान रखो, मानव जाति, आपको सर्च क्या करना है, बोलो मानव जाति कौन है, ध्यान दीजिए, बोलो मानव जाति कौन है, क्या है। और इधर देखिए, अब कैसे जोड़ेंगे आप लोग, इसको कनेक्ट करना है भैया, ध्यान दो। द गर्ल, बोलो पर्सन कौन है, बोलो पर्सन कौन है, ठीक है, पर्सन हो गया। उसके बाद हर की जगह क्या लगाओगे, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखो, जब प्रोनाउन या जब कोई पर्सन वाक्य के स्टार्टिंग में देखा जाए, मेरी बात को घणो ध्यान लगा के सुनिएगा, तो पहले ये पर्सन लगाने के बाद बी वाला वाक्य लिखता है, उसके बाद में ए वाला वाक्य। अगर पास पास में ही पर्सन मिल जाते हैं तो सीधा वाक्य लिखा जाता है। द गर्ल, देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो रैंकर होते हैं, एक बैंकर होते हैं। रैंकर बच्चे रैंक लाते हैं, टीचर का नाम रोशन करते हैं। बाकी के बैंकर होते हैं जो उनकी फीस भर के बैंक का काम पूरा करते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं होता, उनका ध्यान आउट ऑफ रेंज होता है। इसलिए ध्यान रखो, आप बैंकर नहीं बने, रैंकर बने, दिस इज माई गुजारिश, मतलब रिक्वेस्ट। द गर्ल होज, उसके बाद बी वाला वाक्य लिख दीजिए, शूट इज येलो और इज वेरी इंटेलिजेंट। बोलो समझ में आया, हम कहां तक आगे, हुज तक। अभी मैं आपको विच वेयर व्हेन के एग्जांपल्स बता रहा हूं, आप इसी तर्ज पर उनको सर्च करोगे, हटाओगे। तो मैं आगे लिख रहा हूं, आप सब लोग मन से सुनते चलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांति से सुनेंगे और ढंग से नोट भी करते चलें जो आवश्यक चीजें। ये एग्जांपल्स आप नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए। इस टेबल का ध्यान रखना है और जी, इसलिए भैया ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब मैं बता रहा हूं विच वाला, सॉरी विच वाले पढ़ेंगे हम, कौन से पढ़ेंगे, विच वाले। सब लोग ध्यान से सुने, और विच वाले कैसे कनेक्ट करेंगे ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। सभी लोग व्हाइट बोर्ड पर देखें। जैसे ये वाक्य है, देयर इज अ डॉग, इट वाइट्स एवरीवन। कोष्टक में दे दिया विच, क्या दे दिया, ठीक है। अब देखिए कोष्टक में दे रखा है विच, हम विच को देखते ही ये आइडिया लगा लेंगे, यहां इस टेबल का स्टडी आपका सही ढंग से होना चाहिए। एज आई थिंक ये जो टेबल है वो बिल्कुल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। देखो विच दे रखी हो तो निर्जीव वस्तु या कोई जानवर होगा, उसको अपन सर्च करेंगे। एट या दिस या समानार्थी शब्द को बी वाले वाक्य से कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अब सुनिए ध्यान से, ये फुल स्टॉप है, ये क्या है, फुल स्टॉप। अब देखिए विच दे रखा है कोष्टक में, कोष्टक में क्या दे रखा है, विच दे रखा है। तो हम कोई निर्जीव वस्तु देखेंगे, तो ये निर्जीव वस्तु है, ओके। अब ये निर्जीव वस्तु है, इधर इसका ये दे रखा है इट, तो हमको ये चीज पास पास में मिल गई। तो विच वाले में क्या करेंगे, यहाँ का हटा दो, यहाँ पर ये विच लगा दो, ओके, और वाक्य को कनेक्ट कर देंगे। तो देयर की जगह देयर, इज की जगह ये डॉग आ गया, इसलिए अ डॉग, इट को हटा के हम विच लगा देंगे। देखो इसमें से इट दिस आता है, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हेलो गाइस, ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद वाइट्स एवरीवन, आप इस तरीके से इनको कनेक्ट करोगे। अगर ये निर्जीव वस्तु या जानवर यहां पर नहीं मिला, अगर इधर मिलता है तो पहले बी वाला वाक्य, आफ्टर दैट ए वाला वाक्य, ठीक है। तो नीचे का सेंटेंस आपको समझते चलें, अच्छा साथ ही साथ नोट करते चलें, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए ये
वर्क करना बहुत जरूरी है। दूसरा सेंटेंस है, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, जैसे द बुक इज वेरी बिग, फुल स्टॉप, इट बॉट यू लास्ट वीक, कोष्टक में विच, बोलो कोष्टक में क्या है, विच है, तो हम निर्जीव वस्तु या जानवर सर्च करेंगे, ठीक है। इसलिए हेलो स्टूडेंट्स, जो समझदार है वो ध्यान से नोट करते चलें, ठीक है, जिन जो हैं वो रहने दो। इधर देखिए विच, तो देखो विच दे रखा है, हम इस टेबल को फॉलो करेंगे, टेबल फॉलो करेंगे तो विच में से निर्जीव वस्तु या जानवर को क्या कर देंगे, सर्च करेंगे, और इट दिस को क्या कर देंगे, हटा दो। तो यहां पर देखो बिग आ रहा है, बोलो बिग है नहीं इसमें, बोलो बिग, कोई निर्जीव वस्तु जानवर, बड़ा तो कोई भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो देखिए ये द बुक है, ये द बुक जो है वो निर्जीव वस्तु है, क्या है बोलो, और इधर इट आ रहा है, तो अपन कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा द बुक, ठीक है। अब हम इधर वाला, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज बाकी के स्टार्टिंग में आती है तो पहले बी वाला बात, समानार्थी को हटा करके जो कनेक्टिव है उसको लगाएंगे, तो विच लगा दो, और विच के बाद में ध्यान दीजिए, विच के बाद में अपन क्या लिखेंगे, बी वाला वाक्य, बॉट यू लास्ट वीक, से वाला वाक्य उतार दो, इज वेरी बिग, इज वेरी, ये विच से दोनों तरीके से जुड़ गया, पास पास में आ जाए, दूर दूर आ जाए। अभी मैं आपको वैन से बता रहा हूं, आप वैन से भी कनेक्ट करोगे, इनको साथ ही नोट करते चलो, सॉरी वेयर से, उसके बाद वैन से, फिर मैं समानार्थी भी बताऊंगा, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि समानार्थी कैसे शब्द आते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, पूरा टेबल आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सेंटेंस है देखिए वेयर वाला, इसमें अपन क्या करते हैं, साथ साथ नोट करते चल रहे हैं, इसलिए मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं, दिस इज द कॉलेज, डोंट मेक अ नॉइज, दिस इज द कॉलेज, फुल स्टॉप, दिस इज द कॉलेज माय अंकल, सॉरी देयर माय अंकल रीड लास्ट ईयर, कोष्टक में दे दिया है वेयर, समझने की जरूरत है, कोष्टक में वेयर है, तो ये टेबल समझ लो, वेयर दे रखी है, स्थान सूचक शब्द देखो, हेयर देयर को हटा दो, ठीक है। तो यहां देखिएगा, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, फुल स्टॉप के पास द कॉलेज, अच्छा स्थान सूचक शब्द क्या होता है, द कॉलेज, द स्कूल, द हाउस, द प्लेटफॉर्म, द बस स्टैंड, द बिल्डिंग, द ट्री, द कोई नियर स्टेशन, बस स्टैंड, घंटाघर, किला, कोई भी जगह का नाम हो, उसको आप इस प्लेस में रखेंगे, किस में रखेंगे, प्लेस में, ठीक है। तो देखिए ये प्लेस आ गया, ये देयर है, इसकी जगह आप देयर लगा दोगे, दोनों वाक्य पास पास में जोड़ दीजिए, दिस इज द कॉलेज वेयर माई अंकल रीड लास्ट, आरबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में क्लास ऑफ 10th के लिए पाठ्यक्रम में 2 नंबर क्लॉज के हैं, तो उसमें रिलेटिव क्लॉज से दो वाक्यों को जुड़वाया जाए, तो कोष्टक में कोई इनमें से रिलेटिव प्रोनाउन देगा, उनसे हम दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे इस तरीके से। ये क्लॉज वाले टॉपिक के लिए हैं, जो 2 नंबर का मैटर है, नॉट ओनली आरबीएसई सेकेंडरी एग्जामिनेशन बट आल्सो अदर एग्जामिनेशन आल्सो, ठीक है, वहां भी हम रिलेटिव क्लॉज से वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। अभी हम समझते हैं व्हेन के, फिर समझेंगे दैट, इस तरीके से ये रिलेटिव क्लॉज समझनी है। कभी कभार वो क्लॉज में एक चीज और देता है, आप सब लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है, मैं बीच में कोई फालतू कमेंट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूं, समझ जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अगर हम
व्हेन से दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो वही कंडीशन देखनी है। देखोगे समय सूचक, ठीक है, और उसके बाद हटाओगे किसको, नाउ देन इट को हटा देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, सबको नोट करना है, मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूंगा, ठीक है। तो सुनिए, अभी इट वाज संडे फुल स्टॉप, देन वी वेंट फॉर पिकनिक। कोष्टक में दे दिया है, व्हेन दे दिया। अब देखिएगा, इस व्हेन को देखते ही आप समझ गए होंगे, समय सूचक आपको सर्च करना है, नाउ देन इट को क्या करना है, हटाना है, ठीक है। इस चीज पर आपको फोकस करना है। तो देखिए, सर्च करो, ये ए वाला वाक्य है। कौन सा वाला वाक्य है, ए वाला। इसमें देखो ये समय सूचक क्या रहा है, समय सूचक क्या होता है, संडे है, मंडे है, किसी मंथ का नाम है, कोई भी टाइम रिलेटेड वर्ड आए वो समय सूचक शब्द होगा, ओके। नाइट है, डे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंथ है, ईयर, जो भी है। तो देखिए, ये संडे है, संडे इसमें टाइम है, तो ध्यान रखिए हम इसको हटा देंगे, वेन लगा देंगे, तो ये वाक्य जुड़ेगा, इट वाज संडे व्हेन वी वेंट फॉर पिकनिक, ओके। इस तरीके से हमने दोनों वाक्यों को कनेक्ट किया। अभी हम समझेंगे दैट का या व्हेन का, एक और समझ लो टाइम से। तो जैसे टाइम रिलेशन में अपन कैसे समझेंगे, सुनो, जैसे ये आ जाए, द डे वाज वेरी हॉट, फुल स्टॉप, वी प्लेड क्रिकेट, देन कोष्टक में दे दिया व्हेन। अब देखिए, अभी तक ये देन शब्द यहां दे रहे थे, यहां दे रहे थे, ये जरूरी नहीं है हटाने वाला शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, वो कहीं भी आ सकता है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। हॉट माने गरम, समय सूचक नहीं है, द डे समय सूचक है। तो इस वाक्य को कैसे कनेक्ट करेंगे, द डे, उधर क्या दे रखा है कोष्टक में, व्हेन वी प्लेड क्रिकेट। तो देखो, बी वाले वाक्य में कहीं भी आ जाए नाउ देन उसको हटा देंगे, ठीक है, क्रिकेट। उसके बाद में शेष ए वाला वाक्य, वॉज वेरी हॉट, ठीक है। इस तरीके से ये वैन का हुआ। अभी आपको दैट से कैसे जोड़ना है, समानार्थी शब्द कैसे आएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ एक जैसे शब्द आए, दोनों तरफ, तो उनमें से बी वाले वाक्य के एक शब्द को हटा दिया जाता है। कैसे हटाएंगे, इसका भी मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लिया होगा, सुनिए। क्लॉज का टॉपिक लगभग पूरा होने जा रहा है, अपन को ध्यान से सुनना है। जैसे द ट्रीज आर कटिंग डाउन, द ट्रीज वर प्लांटेड लास्ट ईयर। ध्यान देना, हेलो स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण बात है। बोलो दैट से जोड़ें तो क्या करें, तो देखिए इसमें हमको समानार्थी देखना है, तो हमको समानार्थी शब्द दिख रहे हैं, देखो द ट्रीज और द ट्रीज दोनों समानार्थी हैं कि नहीं, सब लोग ध्यान दे रहे होंगे, द ट्रीज समानार्थी है कि नहीं है। तो हम बी वाले वाक्य का शब्दांश हटाते हैं, बोलो समझ गए, और ये वाक्य के पास में ना आकर के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वो नियम वही फॉलो करोगे आप जो शुरू से होता रहा है। कैसे कनेक्ट करोगे, द ट्रीज, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लगा दोगे,
बी वाले वाक्य से समानार्थी शब्द को हटाना है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। तो दैट लगा दिया, पहले बी वाला वाक्य दैट वर प्लांटेड लास्ट ईयर। ठीक है, से वाला वाक्य आर कटिंग डाउन। ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लॉज रिलेटिव क्लॉज में ये टेबल हमारी इस तरह से कारगर साबित होती है। इसके लिए हमें ये टेबल ढंग से याद कर लेनी चाहिए। एक बार मैं इसका दोहरान करवाऊंगा, आप लोग फिर से समझेंगे। उसके बाद में एक चीज और बताऊंगा, आपको जाना नहीं, अभी जुड़े रहो। देखिए, अगर दो वाक्यों को हु से जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, दो वाक्यों को हु से जोड़ना है तो आप लोग क्या सर्च करोगे? ए वाले वाक्य में, ए वाले वाक्य में ढूंढते हैं दो जगह, वाक्य के लास्ट में और वाक्य के स्टार्टिंग में। अच्छा, अभी मैं इसमें से एक झमेला और आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले मैं ये रिवाइज कराता हूं, जब एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आप सब लोगों के लिए। बोलो, किससे जोड़ रहे हो? हु से। क्या ढूंढोगे? मानव जाति। हटाओगे क्या? हटाओगे क्या? दो वाक्यों को किससे जोड़ रहे हो? हटाओ, सर्च क्या करोगे? हटाओगे क्या? जब दो वाक्यों को हु से जोड़ रहे हो तो सर्च क्या करोगे? हटाओगे हिज और देयर। दो वाक्यों को विश से जोड़ रहे हो तो ए वाले वाक्य में क्या सर्च करोगे? निर्जीव वस्तु या जानवर। हटाओगे क्या? इट दिस समानार्थी। वेयर से दो वाक्यों को जोड़ रहे हो तो सर्च क्या करोगे? स्थान सूचक। हटाओगे क्या? हेयर देयर। वहन से जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हो तो समय या समय सूचक शब्द। हटाओगे क्या? नाउ देन इट। ये इसमें समानार्थी। अब आपको लग रहा होगा सर हमारी समझ में आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन वो एक चालाकी खेल सकता है आपके साथ। और वो चालाकी क्या है, जानना चाहोगे? तो ध्यान से देखो। ये चालाकी जो सबसे बिल्कुल हटके है, वो चालाकी ये है, मैं ध्यान आप सब लोगों का आकर्षित करना चाहूंगा। सब लोग व्हाइट बोर्ड पर देखें। इसलिए सुनिएगा, वो भाग कैसे दे सकता है। वाक्य दे रखा है, इट वॉज ब्लैक द हॉर्स, सॉरी, यू सोल्ड द हॉर्स। कोष्टक में दे दिया विच। मैं कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, आवाज नहीं करें। इट वॉज ब्लैक, यू सोल्ड द हॉर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर विच आ रहा है, निर्जीव वस्तु या जानवर सर्च करेंगे, ए वाले वाक्य में सर्च करेंगे, बी वाले वाक्य से हटाएंगे। अब यहां पर देखिए फुल स्टॉप आया। बोलो, ध्यान देने की बात है। कोष्टक में क्या है? बोलो, कोष्टक में क्या है? क्या देखेंगे? निर्जीव वस्तु या जानवर। हटाओगे जो इट दिस आएगा। अब ब्लैक क्या है? ना तो कोई निर्जीव वस्तु है, ना कोई मानव जाति है, ना कोई जानवर है। ब्लैक तो कोई भी हो सकता है, ये एक विशेषण है। इस वाले वाक्य में क्या आ रहा है? इट आ रहा है। तो यहां पर ना तो कोई निर्जीव वस्तु आई, ध्यान देने की बात है सबकी, ना कोई जानवर आया। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो हेलो गाइस, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे? थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। नजर नहीं, नजरिया। नजरिया क्या बदलोगे?
ये वाला वाक्य में जब कुछ ऐसा नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप ए वाला वाक्य मानोगे और इस वाले को आप कौन सा वाला वाक्य मानोगे? बी वाला। जैसे ही आपने ये दृष्टिकोण चेंज किया, आपका ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो यू सोल्ड द हॉर्स, देखो, और आप समझो इसके बाद इट वॉज ब्लैक, तो बोलो द हॉर्स आपका निर्जीव वस्तु जानवर मिल गया, फुल स्टॉप के पास में मिला है। तो आप लोग क्या करोगे? देखिए, विच से जोड़ने के बाद इट को हटा दोगे, तो ये वाक्य कनेक्ट कैसे होगा, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। ये वाक्य आएगा, यहां से लिखोगे यू सोल्ड द हॉर्स, अब इट की जगह क्या लग जाएगा? वॉज ब्लैक। तो मुझे लग रहा है आपकी ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, ये बात केवल इस विच वाले में ही नहीं लागू होती, ये बातें इसमें से किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन में लागू हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना, केवल दिशा देख करके ए वाला बी वाला वाक्य तय नहीं करोगे, वाक्य की कंडीशन देख करके आप ये तय करोगे ये ए वाला वाक्य और ये बी वाला वाक्य। ठीक है? इसलिए पढ़ाना उनको चाहिए जो पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको पढ़ाना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग ये बिच के आधार पर है, किसके आधार पर? बिच। अच्छा, एक सेंटेंस और दूंगा गाइस मैं आपको, देखिएगा, सुनिएगा, सुनिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, थोड़ा डोंट मेक अ नॉइज, जो आवाज कर रहे हैं उनकी मैं छुट्टी कर दूंगा आज, ध्यान रखना। इधर देखिएगा, अगला सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। इट वाज वेरी बिग, इट वाज वेरी बिग, द स्कूल, थोड़ा ये सेंटेंस गलत हो गया, मैं दोबारा लिखता हूं, आवाज नहीं करें। माई ब्रदर रीड लास्ट ईयर, अटेंशन, फुल स्टॉप, द स्कूल इज वेरी बिग, कोष्टक में दे दिया है वेयर। थोड़ा सा आप समझेंगे इसको, एक बार मनी मन में कनेक्ट करना जोड़ देंगे क्या? ठीक है, तो इसको कनेक्ट कैसे करना है? देखिए, कोष्टक में दे रखा है वेयर, हम वेयर में क्या करते हैं, मानव स्थान सूचक शब्द सर्च करेंगे और हेयर देयर को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं बी वाले वाक्य से। अब इसमें बी वाला वाक्य इट भी आ सकता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, और कुछ भी नहीं आए तो भी आप लोग अपने हिसाब से कनेक्ट करेंगे। देखो, वेयर से जोड़ना है तो इसमें स्थान सूचक शब्द देखो, स्थान सूचक शब्द ना तो लास्ट ईयर है ना माई ब्रोदर है, इसमें स्थान सूचक है द स्कूल, ठीक है? तो द स्कूल ये बी वाले वाक्य में आ रहा है अपने हिसाब से। भैया, जिसमें वो शब्द मिलेगा वही ये वाला वाक्य मानना है आपको। ये दिशा मत देखना कि ये इधर ए वाला है इधर बी वाला है, जिधर आपका सर्च वाला शब्द मिले वो ए वाला वाक्य है। इसलिए हम इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, जैसे द स्कूल, द, अब इसमें तो एक कहानी और बन गई कि ना तो हेयर आया, ना देयर आया, ना इट आया। घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, आगे सीधे आगे बढ़ते जाओ, जो है उसको हटा दो, नहीं है तो मत हटाओ। द स्कूल है, उसके बाद ये ए वाला वाक्य हो गया। अब हम वेयर का इस्तेमाल करके बी वाला वाक्य लिखेंगे।
वेयर माई ब्रदर रीड लास्ट ईयर इज वेरी। इस तरीके से हमारा, ध्यान दीजिए, अभी इस तरीके से हमने ये कनेक्ट किया। ये टेबल हमको समझनी है, इधर से सर्च करना होता है, इधर से हटाना होता है। आपकी अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।